वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में। आज का यह कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी खराब हो गई है, जो आपकी बर्बादी का कारण बना है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है, जो भी कष्ट चल रहे हैं, कहीं इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रही है। अब हम इन तीनों के बारे में संपूर्ण विस्तार से बताएंगे और साथ में तीनों का नाम भी बताएंगे। इसके अलावा इन दुष्ट व्यक्तियों से बचने का उपाय भी बताएंगे। आपके जीवन में आपकी सफलता रुकी है, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, सफलता हाथ लगने की नाम नहीं ले रही है, आपके हाथ में रुपया पैसा नहीं टिक पा रहा है, कर्ज आपको बहुत ही परेशान कर रहा है, कर्ज आपको इतना परेशान कर रही है कि आप आत्महत्या करने पर उतारू हो गए हैं। आपके परिवार के लोग ही दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं और आपको परेशान कर रहे हैं। किसी की पत्नी तो किसी के पति एक दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है, जिसके कारण से आपको दुखों का सामना करना पड़ रहा है। पत्नी आपको छोड़कर गई है और पति आपको छोड़कर गए हैं, तभी से आपकी परेशानी बढ़ना प्रारंभ हो गया है। कोई आपको बहुत आसानी से झांसे में ले लेते हैं और अपने इशारे पे नचाना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे आपके जीवन काल में हैं जो आपको शादी का झांसा देकर आपसे शादी तक नहीं करते हैं। आप आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, आपको सही और गलत का अंदाज़ा नहीं है। आपके दिल पे दुश्मन आसानी से राज करते हैं। जब आपको दुश्मनों के बारे में पता चलता है तब आपके अकल ठिकाने पे आते हैं। जब तक सारी चीज़ें आपके बनी हुई रहती है तब तक दुश्मन की निगाहें आप पर टिकी हुई रहती हैं। जैसे ही आपके धन दौलत इज्जत शोहरत सभी कुछ खत्म हो जाते हैं, दुश्मन रफ्फू चक्कर हो जाता है। आपके जीवन की परेशानियां आए दिन बढ़ती जा रही है। आप एक परेशानी से निकल नहीं पाते हैं, तब तक दूसरी परेशानी आपको आकर घेर लेती है। ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, आपको कोई भी कार्य करने से पहले लोगों को अच्छे से जान लेना चाहिए, लेकिन मेरे मित्रों, आप बिल्कुल ही ऐसा नहीं करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले आप ढिंढोरा पीट देते हैं, जिसके कारण से आप सफल नहीं हो पाते हैं। आपके जीवन आधा अधूरा रह जाता है और लोगों की नज़र आप पर बनी हुई रहती है। आसानी से लोगों का नज़र लग जाता है, जिसके कारण से आप और भी सफल नहीं हो पाते हैं। खर्च आपके चरम सीमा पर है। घर में अक्सर कलह और कलेश बना हुआ रहता है। आप अपने लाइफ में डिसीजन भी सही से नहीं ले पाते हैं। दुश्मन ने आपके घर में बहुत ऐसे कारनामा किया है जिसके कारण से आपका जीवन नर्क बनता चला जा रहा है। दुश्मनों ने ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ा आपको बर्बाद करने के लिए। आपके घर में मनुष्य की 7 अंगुली की हड्डी गाड़ा हुआ है, 7 अंगुली की कोवे की हड्डी और तेली जाति की खोपड़ी आपके घर के अंदर गाड़ा हुआ है, जिसके कारण से आप जहाँ भी जाते हैं यह समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ती है। आप अपने मन में सोचते हैं कि आखिरकार यह घर को बेचकर दूसरे जगह चले जाएंगे तो वहाँ यह समस्या से छुटकारा प्राप्त होगा, लेकिन मित्रों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। आप जहाँ पे जाते हैं वहाँ यह परेशानी साथ चली जाती है और आपके ऊपर जो प्रेत बाधा किए हुए हैं, जो आत्माएं छोड़ रखा है, वह बहुत ही शक्तिशाली और यंग है, जिसके कारण से वह पीछा करने में हमेशा सफल रहते हैं और आपको आपके कार्यों के प्रति असफल बनाने में वह पूरी तरह से सफलता हासिल कर लेते हैं। यूँ कहें दोस्तों कि आपके घर इस कदर बर्बाद किए हैं कि आप इस समय
ना घर के हैं और ना ही घाट के हैं। आप अपने पति को भी किसी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आके अपने पति को गंवा दिए, और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे की बातों में आकर अपनी पत्नी को गंवा दिए। आपकी कारनामे और आपकी चाल चलन को देखकर पत्नी मायके गई है तो आने की नाम नहीं लेती है, क्योंकि वो उसे भी भली भांति पता है कि आपके पास आखिरकार अब कुछ नहीं बचा हुआ है। आखिरकार वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, ऐसे उसके मन में भावना बनी हुई है जिसके कारण से वह किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गया है और वह दोबारा आपके घर वापस भी नहीं आएगी और कोर्ट कचहरी में मुकदमा दाखिल करके आपको बहुत ही अधिक परेशान करेगी, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन को इस कदर झकझोर देगी जो कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि आखिरकार आपके प्यार, आपके मोहब्बत, जिसके साथ आप बैठकर एक साथ खाए, एक साथ सोए, साथ साथ रहे, वही व्यक्ति आज दूसरे के बहकावे में आकर आपके जीवन को नर्क बनाने पे उतारू हो गए हैं। इसमें मेरे मित्रों आपकी भी बहुत बड़ी गलती है, और आपके घर में किसी की बड़ी माता और किसी की भाभी और किसी की चचेरे फुफेरे लोग हैं जो कि आपकी तरक्की और आपकी उन्नतियां को देखकर इतने जले और उनसे रहा नहीं गया, जिसके कारण से वह प्रेत बाधा तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर लगातार बरकरार कराना प्रारंभ कर दिया। लगभग 3 बार आपके ऊपर मारन क्रिया भी कराया गया। आप बार बार बचते रहें इस क्रियाकलापों से, आप बार बार बचने में असफल रहे, लेकिन आपको आखिरकार डैमेज कर ही दिया। इस समय आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक इन तीनों क्षेत्रों से आप पूरी तरह से बीमार पड़ चुके हैं। अगर यूँ कहा जाए दोस्तों, इस समय आपके पास ना कुछ खाने को है और ना ही रुपया पैसा है। एक एक रुपया के लिए आप मोहताज होते जा रहे हो, एक एक दाने के लिए आप मोहताज हो रहे हो। ऐसी हालात आपके जीवन काल में बनता जा रहा है, लेकिन आप कभी इन बातों को समझने का प्रयास नहीं किए, और जब तक आप इन बातों को समझने का प्रयास किए तब तक बहुत देर हो चुका था और आपका जीवन समाप्त हो चुका था। सिर्फ आप एक जिंदा लाश की तरह खड़े हैं। आप कहीं कार्य करने जाते हैं तो वहाँ भी आपको लोग ठुकरा देते हैं। महीने भर तक आपका कार्य सही चलता है, उसके बाद वहाँ से आपको निराश होकर लौटना पड़ता है। आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, वहाँ से ही आपको निराश ही हाथ लगता है। आखिरकार मेरे मित्रों, आपके ही जीवन काल में ऐसी स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो रही है, कभी आपने जानने का प्रयास भी नहीं किया। तो मित्रों, हम आपको कुछ उपाय बताएंगे, और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में सुख और समृद्धि की गंगा बहने लगेगी। आपके जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको इनके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हैं। माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हैं। धन की प्राप्ति एवं आपकी वृद्धि में रुकावटें उत्पन्न हो गई है। तो आपको एक सरल सा उपाय करनी है, और वह मंत्र है ओम नमो भगवती पदम पद्मावती ओम ह्रीं ओम 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 पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आप पुरय सर्वजन वंश्यम क्रू क्रू स्वाहा। ओम नमो भगवती पदम पद्मावती ओम ह्रीं ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आप पुरय सर्वजन वंश्यम क्रू क्रू स्वाहा। और इस मंत्र को विधि पूर्वक आपको 1,00,000 बार जप करना है, और जप करने के बाद सिद्ध कर लेना है। तत्पश्चात प्रातः शय्या त्यागने से पूर्व 108 बार इस मंत्र को अभिमंत्रित करके चारों दिशाओं के कोनों में फूंक मार दें। जीवन में कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी मेरे मित्रों। पहला कार्य यह रहा, और दूसरा कार्य, आपके घर में जो प्रेत बाधाएं चल रही है, जो मनुष्य की हड्डियाँ, मनुष्य की खोपड़ियाँ, कौवे की हड्डियाँ एवं अन्य सामग्री जो आपके घर में गाड़ रखा है, उसे कैसे हटानी है, इसका भी मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं मेरे मित्रों, और यह भी समाप्त हो जाएगा। इसका मंत्र है ओम नमो भूतनाथ समस्त भुवन भूतानि साधय हो। ओम नमो भूतनाथ समस्त भुवन
भूतानि साधय हो। इस मंत्र को 1,00,000 बार जप करने से यह सिद्ध हो जाता है और सिद्ध करने के बाद आप इसका प्रयोग अवश्य करें और एक मुट्ठी धूल को लेकर इस मंत्र को पढ़ते हुए आप अपने घर के चारों ओर एक बार घुमा, थोड़ी थोड़ी गिराते चलें और आगे बढ़ते चलें, चारों ओर गोल गोल घुमा दें। आपके घर में जो बंधन क्रियाएं की हुई है वह समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, यह करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करने जा रहे हैं शत्रुनाशक मंत्र के बारे में, जो कि आपके शत्रु हैं और आप अपने शत्रु के बारे में भली भांति आपको भी पता है मेरे मित्रों। तो शत्रु नाशक मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं जो बहुत ही सटीक है। तो यह मंत्र है ओम चंडालनी कामाख्या वासिनी वनदुर्गे क्लीं क्लीं ठः स्वाहा। शत्रु नाशक मंत्र है, यानी इसे मारण भी समझ सकते हैं। तो मित्रों, यह मंत्र है ओम चंडालिनी कामाख्या वासिनी वनदुर्गे क्लीं क्लीं ठः स्वाहा। सर्वप्रथम इसे 10,000 बार जप करके सिद्ध कर लेना है और फिर शनिवार के दिन गोरोचन तथा कुमकुम से भोजपत्र के ऊपर स्वाहा मारे हु दुश्मन का नाम हिंग फट लिखें और दुश्मन का नाम अवश्य लिखें मेरे मित्रों, और अभिमंत्रित करके आप गले में धारण कर सकते हैं। तो दुश्मन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा। तो मित्रों, अब हम एक और बात आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि इस राशि के जो लोग हैं परदर रोग की निवारक के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं उसे परदर की शिकायतें रहती है, अक्सर रहती है। तो उसके लिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपको उत्तर दिशा की ओर से व्याघ्र ब्यूटी लाकर अपने कमर में बांध लेना है, इससे आपको इस रोग से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आपको ये कार्य अवश्य कर लेना है। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके दुश्मन के नाम, और आपके दुश्मन कौन हैं जिसके वजह से आपके पूरा घर बर्बाद हो गया है, जिसने आपको तकरीबन 5 साल से परेशान कर रखा है। और इनमें से आपके घर के पास की राइट साइड में यानी दाहिने साइड में एक महिला रहती है, और वह महिला विधवा है और उसने आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक बाधाएं, प्रेत बाधाएं करते रहती है। और कुछ लोगों के जो प्रेमी प्रेमिका हैं जिनसे ब्रेकअप हुआ है, वैसे व्यक्ति ही उनके ऊपर क्रिया करा रहे हैं ताकि आप सुख चैन से नहीं जी पाओगे। और एक अघोरी भी इसमें शामिल है जो कि आपके ऊपर क्रियाएं लगातार करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर 3 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति आपके घर के हैं और 1 व्यक्ति बाहर के हैं मेरे मित्रों। और ये तीनों व्यक्ति से आपको सतर्क और सावधान रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे मित्रों, आपको आपके दुश्मन के बारे में भली भांति पता है और आपको उनके ऊपर शंका भी है, इसलिए आप उन लोगों से सावधान हो जाएं। और मित्रों, आपकी कुंडली में पितृदोष, नवग्रह और प्रेत बाधाएं हैं, जिसके कारण से आपके कार्यों में असफलता प्राप्त हो जाती है, मन में चिड़चिड़ाहट बना हुआ रहता है, कार्यों में विलंब होता है, घर परिवार में अक्सर कलह और कलेश देखने को मिलता है। मित्रों, आप अपने पितरों के लिए एक बार पितृ पूजन अवश्य करा लें। नवग्रह पूजन, काल सर्प दोष का निवारण अवश्य करा लें, अन्यथा आपके जीवन में इस परेशानी समाप्त होने की नाम नहीं लेगी और यह परेशानी विस्तार रूप में आगे बढ़ता रहेगा। और आप जहाँ भी जाओगे यह परेशानी आपके साथ जाएगा और परेशानी कभी खत्म होने की नाम नहीं लेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि एक बार पितृदर्पण, पितृपूजन अवश्य कराएं, नवग्रह पूजन अवश्य करा लें। अगर आपको कहीं आने और जाने में समस्या हो रही है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। यथाशक्ति मेरे द्वारा अवश्य आपको मदद की जाएगी। जिसे पितृपूजन करानी है वह पितरों का नाम, गोत्र, स्थान और मृत्यु की तिथि आप अवश्य लिख कर व्हाट्सअप करें। मित्रों, 14 जनवरी को
इसका निवारण कर दिया जाएगा, आपका जीवन संवर जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, पितृपक्ष के बाद यह लास्ट कुंभ मेला एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो 14 जनवरी को आप अपने पितरों के लिए पितृदर्पण अवश्य करें, पितृ पूजन अवश्य कराएं मेरे मित्रों। नवग्रह पूजन, काल सर्प दोष पूजन अवश्य करा लें। तो आगे हम बात करेंगे मेरे मित्रों, आपके जीवन में यह 2024 में आपके लिए कुछ खुशखबरी लेकर आने वाला है जो बेहद खास होगी। 2024 आपके लिए बहुत ही खुशखबरी लेकर आया हुआ है जो आपके लिए बेहद खास है मेरे मित्रों। यदि आप विवाहित हैं तो यह एक बेहतरीन वर्ष है। अन्य लोगों के लिए एक पावर कपल के रूप में देखने को मिलेगा। इस वर्ष आप में जोश में वृद्धि का अनुभव होगा जो आपके करियर में कुछ बदलाव लाने में मदद कर सकता है। लेकिन आपके जीवन काल में बाधाएं उत्पन्न करने का मुख्य कारण है आपके दुश्मन, आपके पितृ और नवग्रह। क्योंकि मेरे मित्रों, राहु और केतु का निगाहें आप पर बनी हुई रहती है। राहु और केतु का निगाहें आप पर बनी रहती है, आपके दुश्मन की निगाहें आप पर बनी हुई रहती है। काल सर्प दोष भी आपको परेशान करते हैं। शुभ स्थान पे काल सर्प दोष आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं मेरे मित्रों। तो इनका समाधान आपको कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके करियर में बाधाएं उत्पन्न करती है, आपके वित्त में बाधाएं उत्पन्न करती है, प्रेम प्रसंग में बाधाएं उत्पन्न करती है, आपके स्वास्थ्य में बाधाएं उत्पन्न करती है। इस समय आप जिनसे प्यार कर रहे हैं मेरे मित्रों, उनसे ब्रेकअप होने की संभावना बन रही है, क्योंकि आपके मन में हमेशा चिड़चिड़ापन बनी हुई रहती है। आपके गर्लफ्रेंड में, आपकी प्रेमिका में चिड़चिड़ापन बनी हुई रहती है और दोनों में इस समय कुछ बन नहीं पा रहा है। तो दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके चलें, अन्यथा आप दोनों के बीच ब्रेकअप होना तय है। अब हम बात करेंगे मित्रों आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपके स्वास्थ्य इस समय आपका साथ नहीं दे रहा है। पेट में गैस बनी हुई रहती है, जोड़ों में दर्द बना हुआ रहता है, मन में घबराहट बनी हुई रहती है और उल्टियाँ लगती रहती है। तो आपको इस समय बाहर की चीज़ खाने से आपको बचना होगा और अधिक तेल खाने से आपको बचना पड़ेगा मेरे मित्रों, अन्यथा आप लेने के देने पड़ सकते हैं और वित्त में आपको जोखिम मिल सकता है। तो आप किन्हीं पे आसानी से भरोसा ना करें, और अगर किसी पे आप भरोसा करते हैं तो उनको अच्छी तरीक़ा से जांच लें, तभी आप उन पे भरोसा करें मेरे मित्रों, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और यह जनवरी माह में 3 बड़ी दुर्घटनाएं आपके जीवन काल में लिखी हुई है। और पहली दुर्घटना सड़क हादसे में होने की संभावना दिख रही है, दूसरा छत से गिरने की संभावना दिख रही है और तीसरा आग की चपेट में आने की संभावना दिख रही है। तो ये तीनों से आपको सावधान रहना पड़ेगा मेरे मित्रों, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं और आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आप बेवजह उलझन में फंस सकते हैं। आपकी वाणी बड़ी दंगा करा सकते हैं, आपकी बातों से किसी को चोट लग सकता है, आपकी बातों से किसी का कत्ल हो सकता है। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि अपनी वाणी पे कंट्रोल करें और कहीं पर भी कोई भी बात अगर आप कहते हैं तो आप सोच समझ कर ही बोलें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपका जीवन स्वर्ग से सीधा नरक की ओर बढ़ जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर बाबा रोशनानंद से कोई गलत हुआ होगा तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ मित्रों। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार के श्राद्ध, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, पितृ पूजन, नवग्रह पूजन या अन्य किसी भी प्रकार के पूजन, शादी विवाह, अन्य किसी भी प्रकार के कार्य अगर आपको कराना हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको कुंडली देखना है, अपने भविष्य के बारे में जानना है, या आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है आखिरकार यह कौन सी समस्या है, आपके कुल देवी देवता कौन है, आपके कुल देवी देवता क्यों बंधे हुए हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, तो मित्रों आप अवश्य हमें कॉल कर सकते हैं, मैं अवश्य आपकी सेवा करूंगा। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत।